नशे जो है सारे सरकार देती है, ठेके चला रखे हैं, ये सासी है जितने भी दारू खुली बिक रही है, सारे नशे सरकार करा रही है। तो लड़के क्या करे, आज की यूथ इसलिए तो ज्यादा बढ़ रही है नशे के। पहले जैसी बात नहीं है, अब तो लुच्चे लफंगे आते हैं। पहले तो अलग ही फिल्में आती थी, मतलब बढ़िया बंदे। अब तो हर किसी के मुंह पे भोला नहीं काली आती है। भोला को बदनाम कर दिया, भोला भोला नहीं। अब आप कावड़ लेके आओगे कंधे पे पैदल वहाँ से यहाँ तक, और कोई आपकी खंडित कर दे तो आपको क्या लगेगा? इतनी मेहनत करके आ रहे हो, छाले आपके पैरों में हो रहे हैं, और यहाँ पे आके आपको मैं तोड़ दूँ, वो खंडित कर दूँ, मतलब तो आप फिर तो गुस्सा तो आएगा ही। आपका तो मन करेगा उसको मार दूं। अभी हमारे सामने एक भोला भाग रहा था, उसको बाइक वाले ने ठोक दिया, उसकी पूरी बाइक तोड़ दी। तो मारपीट नॉर्मल नहीं है, अगर गलती करी तो नॉर्मल नहीं है। अगर चलवल गिर गया तो माफी भी काम नहीं आएगी उस समय। साफ बात। परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है, बस ये कि ट्रैफिक की परेशानी होती है, क्योंकि भोलेनाथ ने तो विष पिया था, तो ये बोले वो विष को नहीं पीते। सारे ही बोले के वक्त है, जो मन से पूछते। तो आप नशे करते हो ज्यादा? नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आए हैं कांवड़ियों के कैंप में, जो पिछले 18 सालों से यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो लगातार कांवड़ियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कांवड़ियों का क्या अनुभव है, उन्हें रास्ते में क्या तकलीफें आती हैं और अभी उठने वाले मुद्दों पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो चलिए साथ में जानते हैं। सालों से कांवड़ उठा रहे हो, पहली बार उठाई है या इससे पहले भी? दूसरी बार। दूसरी बार है। दूसरी बार है। और जब आपने कांवड़ उठाई तो रास्ते में कोई ऐसी परेशानी आई है, लाइक प्रशासन की तरफ से, या हॉस्पिटल्स ना हो, या कोई भी चिकित्सक वगैरह कोई भी ना हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। एक चीज बताओ, जैसे कि कांवड़ निकलता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो नशे करते हैं, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? तो नशे करने वाले नशे करते हैं, हम लोग तो नहीं करते ना नशे। नहीं, पर जो करते हैं उन पे क्या बोलोगे? अब वो शुरू से ही करते हैं तो उनकी आदत है, तो अब क्या कर सकते हैं उनका। आपकी नजरों में असली भोले का भक्त कौन है? सारे ही भोले के वक्त हैं, जो मन से पूछ ले। एक डेफिनेशन होगी कोई कि ऐसा इंसान हो सकता है। भोले बाबा सबके हैं, जो मन से पूछे उसके भोले बाबा हैं। आपने देखा होगा जैसे जब कांवड़ यात्रा जाती है तो बहुत ज्यादा डीजे चलते हैं और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से। रुड़की और ये मेरठ में बहुत जाम मिलता है, इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत दिक्कत भी होती है। अभी आते टाइम भी बहुत एक्सीडेंट देखे हमने। बस यही कहते हैं कि प्रशासन थोड़ा देखे कि जाम ना लगे, ट्रक व्रक का थोड़ा अलग रास्ता कर दे, और ये बाइकों का रास्ता अलग हो जाए तो साफ रास्ता रहेगा। तो ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल होती है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर 24 घंटे खड़ी रहती है। वो बारिश में भी खड़ी थी इस बार। जी योगी जी ने, योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय। और उसके बाद भी वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है। फिर भी जाम इस बार बहुत कम था। जाम इस बार जरा जो डीजे की फीड वो थी ना, हाइट, वो कम कर दी गई थी इस बार। तो भैया ऐसा मतलब कोई सीन होता है क्या कि जो कांवड़ में आपका जो जल होता है, अगर उसे कोई टच भी कर दे तो वो खंडित हो जाता है? खंडित हो जाती है वो, उसका जल नहीं नीचे गिरना चाहिए। टूट गई या तो कुछ लग गया उसमें तो खंडित मानी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अभी जैसे हमने केस देखे हैं मुजफ्फरनगर में भी, उसके अंदर अगर गाड़ी हल्की सी भी टच हो गई, उनके माफी मांगने के बावजूद भी उसमें पानी नहीं गिरा था, पर उन्होंने उसे बहुत मारा। क्योंकि मैम आप ये सोचो, आप कावड़ लेके आओगे कंधे पे पैदल वहाँ से यहाँ तक, और कोई आपकी खंडित कर दे तो आपको क्या लगेगा? इतनी मेहनत करके आ रहे हो, छाले आपके पैरों में हो रहे हैं, और यहाँ पे आके आपको मैं तोड़ दूं, वो खंडित कर दूं, मतलब तो आप फिर तो गुस्सा तो आएगा ही। आपका तो मन करेगा उसको मार दूं। अभी हमारे सामने एक भोला भाग रहा था, उसको बाइक वाले ने ठोक दिया, उसकी पूरी बाइक तोड़ दी, उसको भी मारा। पर भैया आप भक्ति कर रहे हो और उसमें आप मारपीट ला रहे हो, ये कहाँ तक मतलब सही चीज है, ये बताओ। ये चीज गलत भी है, पर प्रशासन उस टाइम नहीं होता तो उनको गुस्सा आ जाता ना उस टाइम, तो वो फिर भोले का रूप होता है, फिर तो वो चढ़ जाते हैं लेके उसको। तो इस चीज पे कोई लीगल एक्शन भी तो लिया जा सकता है। लोग अपने आप मतलब इसमें वो क्यों बन रहे हैं, नेता क्यों बन रहे हैं? तो नेता क्या बनेंगे? अब बूढ़े तो बस आप अपनी हमारी जगह आओगे ना, जिसमें उससे आपको समझ आता है कि हाँ ये कितनी मेहनत होती है, लाना आसान नहीं होता लाना, क्योंकि बहुत कष्ट लेता है बूढ़े वहां से यहाँ तक आने में। तो मतलब मारपीट नॉर्मल है जो लोग कर रहे हैं? नॉर्मल है, तो मारपीट नॉर्मल नहीं है। अगर गलती करी तो नॉर्मल नहीं है, मारपीट नॉर्मल। और अगर गलती करके माफी मांग ली उसने? माफी, अच्छा। अगर जलवल गिर गया तो माफी भी काम नहीं आएगी उस समय। साफ बात। बस सीधा उसके हाँ। लिए। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी से ज्यादा मतलब जल की कीमत जल की कीमत है। हमारी जान ले लेना, बेशक जल को कुछ नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। साफ बात। साफ बात। और जो ये डीजे वगैरह चलता है, इससे मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है, रोड वगैरह जाम होते हैं, उस पे क्या कहो? अब हम डीजे वीजे तो हम लाते नहीं है, हम तो अपने पैदल वाले हैं। जो डीजे लाते हैं उनसे पूछना। तो ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक मांगा हो और पूरा हो गया हो, या सिर्फ ऐसे ही उठा रहे हो मन की खुशी के लिए? वैसे भी मैं कुछ ज्यादा मांगता नहीं हूँ, पर मेरे को खुद बिना बोले मिल जाता है।
तो ऐसी कोई परेशानी आई है रास्ते में जब आप मतलब ट्रैवल करते हो, बहुत लंबा रास्ता होता है, पैदल पैदल जाना होता है, तो कुछ ऐसी परेशानी है जिसका सामना करना पड़ता है? परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है, बस ये है कि ट्रैफिक की परेशानी होती है हमें, वो और भी कोई दिल्ली भी नहीं। में, दिल्ली में बस, और कहीं नहीं। और कहीं सारे पुलिस वाले लगे पड़े हैं, मगर दिल्ली में परेशानी होती चलने के लिए, जाम ले लो, ये ले लो। अभी देखना आगे देखना उत्तम नगर साइड, बोले चल ही नहीं पाएंगे। तो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कुछ था मतलब? कुछ भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ना पहले था। Same. हाँ कोई सेम, condition नहीं। बस ये रस्सी लगा दी, रस्सी के अंदर भी गाड़ियां चल रही है और पे वो भोले भी चल रहे हैं, बस यही काम है। तो अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? जल चढ़ाने वाले हैं? आने वाले हैं, तो कावड़ से क्या आस्था जुड़ी हुई है वो बताना चाहोगे? कोई कहानी? बाबा की कृपा, बुला लेते हैं, बस हम चले जाते हैं बस। और जो लोग नशे करते हैं भैया, वो नशे करने वाले करते होंगे, हम नहीं करते। क्या बोलना चाहोगे उन्हें जो करते हैं? करते होंगे, अब ये क्या बोले, हम भी क्या बोले उनके बारे में। नशा करते हैं वो, भोले बाबा की मस्ती में नशा करते हैं वो, भोले बाबा की रास लीला में रहते हैं वो। तो भोले की छवि तो वैसे ही भोले की है, भोले ने तो विष भी पिया था, विष क्यों नहीं पीते? अगर नशा करेंगे तभी चल पाएंगे, वही पी लेंगे। क्योंकि भोलेनाथ ने तो विष पिया था, तो ये बोले वो विष क्यों नहीं पीते। जैसे ये लोग जैसे आप लोग बोल रहे हो भैया कि मस्ती में आप लोग मतलब वो पी लेते हो, जो भी नशा होता है नशा कर लेते हो, पर आप लोग विष बोल रहे हो कि मिलेगा तो पी लेंगे। बुरी चीज तो अपना ली, विष भी मिलता है, वो आप पी सकते हो ना, वो क्यों नहीं पी रहे? बताओ भाई, बताओ। पी सकते हैं, मिल सकता है तो पी जाएंगे, वही पी जाएंगे। तो आप नशे करते हो जाते नहीं? हाँ, कितने सालों से कावड़ उठा रहे हो? 10 साल हो गए मेरे को। 10 सालों से उठा रहे हो। कोई ऐसी मनोकामना या इच्छा जो पूरी हुई हो? मैम बतेरी सारी चीजें पूरी हुई भी हैं, सारी चीजें लाइफ में देखी, हमने जो मांगा मिला है, इसलिए हम बिलीव करते हैं। अपना हम काम धंधा करते हैं, ठीक है, 10 दिन छोड़ के हम अपना यहाँ पे बाबा को लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी सारी चीजें पूरी होती है। विश्वास रखते हैं, आस्था है हमारी सनातन की, तो हम तो जाते ही जाते हैं। तो भैया जगह जगह पे जो कैंप लगे हुए हैं, इनमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है? देखो फैसिलिटी की बात हुई, देखो कई लोगों को मिलती, कई लोगों को नहीं मिलती। हमारा कम से कम 30 बंदों का ग्रुप होता है, जो कि हम सारी फैसिलिटी हम खुद लेके चलते हैं, खाने की, नहाने की, सोने की, पंखे से लेकर हर चीज तक की। तो जो कैंप में आते हो यहाँ पे खाना या बाकी चीजें नहीं मिलती? मैम देखो हमारा स्टॉप यहाँ है, तिलक नगर आके हम यहाँ पे रुक जाते हैं, तो हमारे को यहाँ पे यहीं पे देखते हैं हम, बाकी तो हम कहीं नहीं देखते। तो प्रशासन का कुछ इसमें मतलब जो अहम भूमिका आज तक निभाई हो या ऐसा कुछ करा हो उन्होंने? सारी चीजें बढ़िया ही बोलूंगा। देखो मैं तो ये जो मारपीट होती है, सबसे मेन मुद्दा ये है, जैसे हमने बहुत सारी न्यूज भी देखी, मुजफ्फरनगर में तो होता ही रहता है कि वहाँ पे मतलब जो भोले हैं वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि मतलब वो लोगों को नहीं देखते उस चीज के आगे। चलो हम मानते हैं कि अगर वो खंडित हो गई, वो भी इंसान है, इंसान से गलती होती है, अगर हो रहा है वो माफी मांग रहा है, तो वो चीजें माफी काबिल क्यों नहीं होती? देखो मैम, पहली बात तो खंडित करनी क्यों है? जैसा कि देखा गया है, पहले आस्था होती थी, ठीक है, तो जो लोग होते थे वो शो ऑफ से ज्यादा शिव को पूजने में ध्यान रखते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, जो रास्ते में जा रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं या उसे पोस्ट कर रहे हैं, तो पहले की भक्ति और अब की भक्ति में कुछ अंतर दिखता है? जी अंतर हैगा जी। क्या है? लोग तो ऐसे ही चला लेते हैं कावड़ निजायज वीडियो बनाने के लिए। कोई बोलो ने कावड़ भी छोड़ी हुई है, रुड़की में भी छोड़ी हुई है, बहुत पहले भी छोड़ी हुई है, और अभी भी छोड़ के जा रहे हैं। उनसे यही निवेदन है कि कावड़ जितनी उठाया जाए जल, उतना ही जल उठाएं। आगे वीडियो बनाने के चक्कर में, शोषणबाजी में, मीडियाबाजी में कोई वो मत दिखाएं। तो जो वो वहाँ पे जल छोड़ देते हैं उसका क्या होता है? वो खंडित हो जाता है, फिर चढ़ता ही नहीं है? हाँ जी, खंडित हो जाता है। और जैसा आपने देखा होगा कि जब मतलब कावड़ निकलती है तो एक मतलब आप लोगों को कोई अलग रूट दे रखा है या उसी रूट पे गाड़ियां चल रही है? और आप मैम अलग रूट दे रखा है, उसपे अलग रूट पे गाड़ियां भी चलती हैं, सब कुछ चलता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी पहले पीछे रुड़की में एक्सीडेंट हुआ है, डाक कावड़ वालों के पैर पूरा तोड़ दिया मैम। बाइक वाले ने मार के पैर तोड़ दिया? हाँ जी, एक्सीडेंट कर दिया जी। तो उस पे कोई लीगल एक्शन हुआ है? नहीं मैम, कोई एक्शन नहीं हुआ है, वो अभी पता लगेगा मैम। फिर बाइक छोड़ के भाग गया लड़का। तो बाइक का नंबर तो देखा होगा? बाइक बिगाड़ दी, पूरी शक्ल बिगाड़ दी बाइक की। बाइक पुलिस वाले को अब जो एक्शन करना है वो करेंगे बाद में, अभी तो कुछ नहीं करा तो पुलिस ने। जो उनका जल है वो भी खंडित हो गया? जल खंडित नहीं हुआ, मतलब साइड में लड़का खड़ा था उसके लगी है। नशे जो है सारे सरकार देती है, ठेके चला रखे हैं, ये सासी है, जितने भी दारू खुली बिक रही है, सारे नशे सरकार करा रही है, तो लड़के क्या करे, आज की यूथ इसलिए तो ज्यादा बढ़ रही है नशे के। कितने सालों से उठा रहे हो कावड़? मैं उठा रहा हूँ 5 सालों से। 5 सालों से उठा रहे हो। कोई ऐसी चीज है जो पूरी हुई हो मांगने पे? बिल्कुल पूरी हुई है, तभी तो दोबारा जाते हैं। क्या हुआ है पूरा? क्यों? घर वाले खुश हैं,
और बढ़िया भोले बाबा ने नौकरी दिलाई है और भुवन जल्दी कराया भोले बाबा ने हमारा, और जोड़ी भी जल्दी बनाई है। क्या मांगा था इस बार जब कावड़ उठाई? हम भाई जिसको पाने के लिए हम 24 लीटर जल लाए थे, उसको खोने के लिए हम 40 लीटर जल लाए थे, ठीक है। और क्या पूछा था? क्या मतलब इस बार आपने क्या मांगा है जो भोले बाबा से? ये बताते नहीं है, होने के बाद बता सकते हैं। तो अगले साल पूछना पड़ेगा आपसे। हाँ हाँ। तो एक चीज बताओ भैया, जैसे कि जब मतलब कावड़ निकलती है, हम तो कहते हैं कि भोले बाबा बहुत भोले हैं, ठीक है, पर जो लोग हैं आजकल इसमें नशा ला रहे हैं, हर चीज ला रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? अरे वो थोड़े ना बुद्धू लोग होते हैं भोले, वो भोले बाबा को गलती बदनाम करते हैं कि भोले बाबा गांजा फूकते हैं। भोले बाबा ने गांजा नहीं पिया था, भांग पी थी, वो भी विष पिया था, तब गोरा मैया ने ठंडक लाने के लिए उसे भांग वो लगाई थी, ना कि पिलाई थी। हाँ, भक्ति कहाँ तक रह गई है? पहले की भक्ति और अब की भक्ति में कोई अंतर है? ना बहुत अंतर है, पहले जैसी बात नहीं है। अब तो लुच्चे लफंगे आते हैं, पहले तो अलग ही फिल्में आती थी, मतलब बढ़िया बंदे। अब तो हर किसी के मुंह पे भोला नहीं गाली आती है। गाली गलौज भी चलता है क्या इसमें? अब होने लगी है, बोलिए अब। तो भैया एक चीज बताओ, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा अभी हो रहा है मुजफ्फरनगर वगैरह, मतलब बहुत जगह पे ये हुआ है कि अगर हल्का सा पानी भी उनका झलक जा रहा है तो वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ऐसे कोई नहीं पीट रहा, जब किसी की गलती हो हम शांति से चलते हैं, बिल्कुल किसी से गलत नहीं बोलते जब तक हमें कोई रोड पर से गलत नहीं मतलब कि बोलता, ठीक है। वो गलती करेंगे तभी हम गलती से उड़ाते हैं। मतलब मारना पीटना सही है? जब वो हम इतनी मेहनत करके लाते हैं गंगा जल को चढ़ाने के लिए, अब रास्ते में हमारी कोई कावड़ खंडित करेगा तो हम उनको छोड़ देंगे आराम से। तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता? वो सही नहीं हो सकती? अगर खंडित हो गई तो खंडित है। खंडित है तो खंडित है, वो बंदा आराम से मानेगा ना कि हाँ बोले मेरे से गलती है, मैं तुम्हारे साथ, जहाँ से तुमने जल भरा है वहां से मैं तुम्हारा यहाँ तक खिंचवाऊंगा। तो वो बोला भी, जो सामने समझदार बोला होगा वो समझदारी से चला जाएगा। और भैया मुजफ्फरनगर में ये सेम केस हुआ है, एक बाइक वाले से गलती से वो टकरा गया था, उसने माफी भी मांगी और सारी चीजें करी, प्रशासन भी आया, सब चीजें हुई, पर उसके बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया। अगर वो सारी चीजें अपनी गलती मांग रहा है, अगर उससे गलती से झलक भी गया तो उस चीज को समझ भी तो सकते हैं ना, उस पर गुस्सा कर देना। भक्ति का तो स्वरूप ही है कि आप एकदम बहुत ज्यादा ही अपने आप को कोमल बना लेते हैं, पर ये कौन सी भक्ति है जिसमें आप सामने वाले को पीट रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मानते हैं बोले आपकी बात भी, ये भी बात सही है, पर कुछ बोले ऐसे भी होते हैं ना, तो घर से ही सोच ही के निकलते हैं कि वहाँ पे भक्ति कम लफंडरगिरी ज्यादा करनी है, तो वो उनमें से कुछ बोले होंगे वो। तो आपने रास्ते में ऐसी कुछ चीजें देखी जो गलत हो रही हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ? गलत देखी कि हमने गलत होते समझाया। अब काफी इस टाइम पे किसी के कुछ हो जाता है, किसी के पैर में छाले या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, वो लिफ्ट लेके जाता है, कोई समझता नहीं है कि उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसके बस डायरेक्ट उसकी वीडियो बना देने की, तू बोले का चोर है, ये है वो है। इस टाइम पे बोली ये सब भी हो रहा है, ये सब हमने समझाया कि बोले क्या दिक्कत है उसको क्या नहीं, तभी काफी बोलों को हमने ये समझाया और ये करते हुए आया। डाक कावड़ और नॉर्मल कावड़ में क्या अंतर है? आसमान जमीन का अंतर है। बोली ये जो होती है हमारी, मतलब 14-15 दिन लेके आराम से आती है, और डाक कावड़ टाइमिंग होती है डाक कावड़ की। भैया दोनों में से सुविधा किसमें ज्यादा मिल रही है और कैसे? हमें सुविधा ज्यादा मिलती है। डाक वालों का वो होता है कि वो जल उठाएंगे, टाइम देखेंगे और वहां से जल उठाएंगे और डायरेक्ट भागते रहेंगे जब तक वो अपने गांव के मंदिर पे नहीं आ जाते। ये सीन होता है। और उनको जो वो इकट्ठे कम से कम 20-25 बंदे होते हैं, काफी बंदे होते हैं, तो 10 लड़के चल रहे होते हैं, 10 ट्रक में होता है, ऐसे ऐसे करके 10 वो खाना खा लेते हैं, फिर वो आगे आ जाते हैं, ऐसे करके होता है। तो जो पहली बार कावड़ लेके आए, अगले साल आए, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें चेतावनी या कुछ संदेश? कि बोले हम तो यही कहना चाहेंगे, तू अगली बार आएगा तो तू अपने लिमिट से चल रही हो, जितना भी रही हो, और जय बाबा की। सर ये आपके मतलब दिमाग में कैसे आया कि हमें सेवा करनी चाहिए या जो भी चीजें हैं? 1999 में हम कावड़ लेकर आए थे, तब भंडारे भी नहीं लगते थे। पूरी पहला भंडारा हमारा छापरा में पड़ता था और दूसरा हमारा क्या नाम है दिल्ली में ये बस अड्डा पड़ता था, बस अड्डा। और अब तो भंडारे ही भंडारे, दिल्ली में 372 भंडारे हो गए, गवर्नमेंट ने 372 लगा दिए हैं। तो उस समय जब हम कावड़ लेकर आते थे ना, तो रात को हमें चलने के लिए भी नहीं कोई बोलता कि भाई आगे चलो। 10 साल कावड़ लेकर आए, 10 साल के बाद भंडारा। उससे पहले मैं इनके साथ साइकिलों में वैष्णो देवी जाया करता था। तो सर जो यहाँ पे मतलब जितनी भी आप लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उसमें लोगों का कोई दान चंदा या कुछ आता है, ये सब कुछ आप लोगों का ही होता है? दान हम क्या है कि हमारे क्षेत्र के जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उनकी पर्ची हम काटते हैं। अकेला बंदा कोई नहीं कर सकता, मिलजुल के ही करते हैं हम।
क्षेत्र के अशोकनगर वाले निवासी हमारे साथ हैं और दुख सुख के साथी है और हमेशा देते रहते हैं। तो कुल कितने लोग विश्राम करते होंगे? मतलब जब एक कावड़ लगता है तो उसमें बहुत लंबी परिक्रिया होती है, बहुत दिन लगते हैं, तो एक अंदाजन कितने कावड़िया जो यहाँ पे आते हैं भोले? हमारा भंडारा सुबह मतलब कि 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक होता है और उस समय कांवरिया आता भी है जाता भी है, आता भी है जाता है, ये नहीं कि आ गया और रुक गया। ऐसे करके सुबह से लेकर करीबन 3000 कांवरिया यहाँ पे भंडारा खा कर जाते हैं। तो यहाँ पे विश्राम स्थान भी है। तो सर जैसे देखने में आते हैं लोग पैदल चलते हैं, बहुत ज्यादा इनको लग भी जाती है, तो उसके लिए कोई चिकित्सक का परिबंधन कर रहा है? हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर भी बैठते हैं हमारे यहाँ पे, सफाई कर्मचारी भी है और साउंड की व्यवस्था भी है, दिल्ली पुलिस की व्यवस्था भी है, सिविल डिफेंस की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत व्यवस्था मिली है। कुछ कमियां हैं दिल्ली सरकार की, जो सिविल लाइन है, जैसे बारिश आ जाती है सिविल लाइन एकदम बैक मार रहा है, तो उसके कारण है ना हमारे कैंप पे भी सिविल लाइन के कारण पूरी मतलब स्मेल हो गई। क्यों कि यहाँ के सिविल बैक मार रहे हैं और हर कैंप पे, ये मैं अपने कैंप की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली के कैंपों में बुरा हाल हुआ है। तो जब वो आते हैं भोले तो ऐसी कोई परेशानियां होती होगी, लाइक अनुशासन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी? कई बोलों ने बताया कि हमें यूपी में और उत्तराखंड में बहुत सुविधा मिली, पर दिल्ली के अंदर आते ही हमें बहुत बुरा हाल हो गया था। और यहाँ दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि प्रशासन का कोई, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, जैसे दिल्ली पुलिस है, इन्होंने हर कैंप पे कम से कम सुविधा बनानी थी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने सुविधा बनानी थी, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है पर हुआ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन वाले कोई खड़े होते हैं पूरे टाइम में? जैसे अभी हम आए, अभी तो कोई दिख नहीं रहा, वैसे होता है कोई? वैसे आते हैं, एक आधा बंदा अपने हाथ में फोटो खींच के फटाफट चले जाते, दिखाते अपने अफसर को कि हमारे यहाँ मैं यहीं पे ड्यूटी पे हूँ, और वो ड्यूटी पे नहीं होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का हो। हाँ, सिविल डिफेंस वालों ने सेवा करी है, वो निशान सेवा कर रहे हैं, उन बेचारों ने तन मन से करी है सेवा। हाँ, डे नाइट, और बहुत बढ़िया काम किया। आपका नाम सर? मैं यहाँ का कैशियर हूँ और 18 साल से अपने भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम अपनी तरफ से जितने भी ये भोले खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी, बढ़िया से बढ़िया खाना, चाहे शाही पनीर हो, चाहे मटर पनीर हो, चाहे चाप हो, और ये नहीं कि चाप भी हल्की मलाई चाप बनवाएंगे। अच्छा, अभी भी हमारा आप जाके देखो लंगर और चाय चल रही है, आप जिस मर्जी शिविर पे चले, किसी पे कोई सामान नहीं होगा। अभी आधा पतीला चाय बच गया, सुबह जो 4 बजे बनाई है, चाहे फेंकना पड़ गया, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी बोला भूखा नहीं जा सकता, पहला रिकॉर्ड। दूसरा, अगर आप मेडिसिन देखना चाहते हो कि भोलों की सुविधा के लिए मेडिसिन पूरा बैग भरा पड़ा है, हमारे पास मेडिसिन की भी पूरी फैक्ट्री है। अगर किसी कारण डॉक्टर सरकारी हमारे पास नहीं आया तो हम खुद भोलों की पैरों की पट्टी, सेवा, ड्रेसिंग, जो भी उनको मेडिसिन खुद अपने हाथ से प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलों की, अगर उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ हो रही है या चोट लग रही है, उसके लिए सारी फर्स्ट एड की चीजें रख रखी है, पट्टियों से लेकर गोलियों तक हर चीज यहाँ पे इन लोगों ने रख रखी है उनकी सेवा में। जो हरिद्वार से, गंगोत्री से गंगा जल लेके आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं, कोई कावड़ कंधे पे उठा के आ रहा है, कोई डाक कावड़ ला रहा है, कोई बड़ी कावड़ ला रहा है, उनका जो दृश्य, भव्य दृश्य देख रहा था मैंने यहाँ से रात को जाते हुए, तो ऐसे आनंद अनुभव हो रहा था कि जैसे बिल्कुल ही पूरा दिल्ली नहीं, देश ही भगवा हो गया। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा था, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। मैं कहता हूँ उस भविष्य की जो होता ना कि भाई हम जो यात्रा देख रहे थे, उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। क्या भाव थे लोगों के, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा, मतलब मैं देख रहा हूँ लड़कियां इतनी अच्छी कावड़ लेके आ रही हैं। मैं कहता हूँ बड़े ही सौभाग्य की बात है उनके लिए कि इतनी दूर से वो पैदल यात्रा कर रही है। एज अ गर्ल जो तुमने मतलब कावड़ उठाया, उसमें डर वर लगा कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है। पहले लगा था शायद मैं बिल्कुल ही नहीं उठा पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, पर भोलेनाथ ने सब करा दिया। जो नेक्स्ट टाइम आओगी फिर से दोबारा? अभी कुछ नहीं कह सकते, अगली बार का भोलेनाथ अगली बार बताएंगे। भोले की अच्छी चीजें नहीं ली, भोले की बुरी चीजें ले ली, और भोले को भोला नहीं रहने दिया, भोले का बदनाम कर दिया, वही भोले को बदनाम कर दिया, भोला भोला नहीं अब। तो जैसे रास्ते में देखते होगे बहुत सारे लोग फोन पे वीडियो बनाते होंगे, सोशल मीडिया पे मतलब पोस्ट करते रहते हैं, तो ये अब एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, ये भक्ति है, इंस्टाग्राम पे चल गया है, इंस्टाग्राम पे अभी ये फैशन है, 2025 में फैशन बन गया है। कल से लाने था, कावड़ लाने था, पहले तो बहुत अच्छे से श्रद्धा से आते थे, लेकिन अब नहीं है, अब तो पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले की भक्ति अब तो बस ये है आधे से ज्यादा लोग जिसमें गंजेड़ी जाते हैं,
बहुत ज्यादा झंझेड़ी है, पहले नहीं था ऐसा। हाँ वैसे बाई चांस है तो गाड़ी वाला दांत टावर है और विशाल टावर जैसी टच हो जाती है, वो गाड़ी तोड़ना फोड़ना वो दलता है। वो नॉर्मल चीजें हो गई है क्या? नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार चीज है वो। जब महादेव को भोला बोला जाता है और अगर उनके किसी वो भी भक्त है और वो भी भक्त है, अगर उनसे हल्का खंडित भी हो गया, वो माफी मांग रहे, तो उस चीज पे उन्हें माफ न करने की जगह वो गाड़ी नुकसान मारपीट वो बेकार है, गलत चीज है वो ना? दलता है। हमारा सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो बोलते सबसे बड़ा युग कलयुग, क्योंकि इसके अंदर चारों युगों का वास है। तो अब कलयुग चल रहा है। अब कांवड़िया आते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे अपने खा पी करके सो जाते हैं। तो इनको 3 बजे उठने का मौका दिया जाए, बिकॉज 3 बजे से 5 बजे तक भोलेनाथ की शक्ति का परिक्रमा लगती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये तो सबको पता है ना। तो उस 2 घंटे के बीच में एक छोटा सा सत्संग होना चाहिए जो इनको सिखाया जाए। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग वो चीज है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है मेरे हिसाब से। और ये फैसिलिटी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना तो एक तरफा पलड़ा भारी होता है। अब ये कांवड़ी है ना, कभी कभी ये भी लापरवाही कर जाते हैं। देखो नशा पत्ता भी चलता है और छोटे से लेके बड़ा हर तरीके का नशा चलता है, हर तरीका। जो भोलेनाथ नहीं करते थे ना वो नशा भी चलता है। हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे गुरुजी इस नशे की डेफिनेशन बताते हैं कि हमारा शरीर धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु 5 महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर होता है। और 5 महाभूतों से बना हुआ ये प्याला होता है भोलेनाथ की जो बूटी, जिसे चिलम में बोलते हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हो, बिकॉज ध्यान लगाने के टाइम पे, ये नहीं कि हर टाइम। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने बहुत प्रकार के भोलों से बात करी, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग थी, सबकी बातें अलग थी और सबका देखने का नजरिया अलग था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कैंप में जो ऑर्गेनाइज इन्होंने करवाया, 3 मुख्य लोग, उनसे भी बात करी। उनका कहना है कि ये जो बढ़ता सनातन धर्म के प्रति लोगों का प्रेम है, ये ऐसे ही रहना चाहिए और माँ बाप को भी ये अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति सचेत रहे और इसके प्रति अपना सम्मान जताते रहे। जैसे कि भोलों का कहना था कि नशे करना, किसी की नजर में नशे करना ये था कि वो भोले बाबा की माया में लीन हो रहे हैं और किसी की नजर में ये था कि ये चीजें बहुत गलत है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन प्रियंका उपरे।